हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस टीचर। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है, इस चैनल पर मैं आपको क्लास 10 की साइंस पढ़ा रहा हूं। इसमें मैंने सबसे पहले आपका सब्जेक्ट फिजिक्स उठाया है, जिसमें आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 4 के बारे में। यानी 3 लेक्चर हम इस चैप्टर के पढ़ चुके हैं। तो आज सबसे पहले हम अपनी बात करने वाले हैं फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, और अपने गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख के नियम क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा हम रे डायग्राम भी पढ़ने वाले हैं, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपनी फोकस दूरी और रेडियस के अंदर रिलेशन को देखते हैं। तो जैसा कि मैंने लिखा है कि फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध, तो आइए क्या रिलेशन होता है, हम सबसे पहले इस रिलेशन को देखते हैं। तो फोकस दूरी यानी F बराबर होता है वक्रता त्रिज्या अपॉन 2, यानी ये हमारा फोकस दूरी का सूत्र होता है। याद रखना, ये हमारा फोकस दूरी का सूत्र होता है वक्रता त्रिज्या अपॉन 2। यानी इसका मतलब ये हुआ फोकस दूरी हमेशा त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी हमेशा त्रिज्या की आधी होती है, यानी F बराबर होता है हमारा r/2। हम इसको r/2 भी लिख सकते हैं। हम इसको r/2 भी लिख सकते हैं। आइए मैं इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि यदि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी हमें वक्रता त्रिज्या दी है, हमसे पूछ रहा है फोकस दूरी के बारे में, फोकल लेंथ के बारे में। तो फॉर्मूला हमें पता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन का जब आंसर करते हैं, तो सबसे पहले हमें जो चीज दी होती है हमको लिख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका होता है, हमें दिया है, क्या क्या दिया है हम उसको नोट डाउन करके लिख ले। जैसा कि हमें वक्रता त्रिज्या दी है 20 सेंटीमीटर, और हमसे उसने पूछी है फोकस दूरी। तो F बराबर होता है r/2। तो F बराबर होता है r/2। r की वैल्यू हमारे पास 20 थी, और हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया 10। इसका मतलब फोकस दूरी हमारी निकल कर आई 10 सेंटीमीटर। यानी देखिए वक्रता त्रिज्या थी हमारी 20 और फोकस दूरी हमारी निकल गई 10। इसका मतलब ये हुआ फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी आप बिना पेन उठाए, बिना कैलकुलेशन किए भी आंसर कर सकते हो। सिर्फ आपको ये वाली बात याद रखना है कि फोकस दूरी हमेशा, यानी मैं इसको नोट बनाकर भी लिख सकता हूँ, फोकस दूरी हमेशा त्रिज्या की आधी होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हम आसानी से सिर्फ क्वेश्चन के वक्रता त्रिज्या की वैल्यू को देखकर बता सकते हैं। तो ये था हमारा वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में रिलेशन। आइए हम बात करते हैं गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख के निम्नलिखित नियम। कौन कौन से नियम है हमारे पास, जिन्हें पढ़कर हम अपने रे डायग्राम बना लेंगे। और रे डायग्राम हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपके सामने 4 रूल लिखे हैं, और इन चारों रूल को मैं आपको रे डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि रूल नंबर 1 लिखा है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। यानी अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और उसका परावर्तन होता है, तो वो हमेशा परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। रूल नंबर 2 कहता है आपका, फोकस से होकर गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी जो रूल आपका ये कहता है, उसका अपोजिट ये कहता है। यानी अगर किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से चली जाती है, और अगर फोकस से आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। रूल नंबर 3 ये कहता है, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण वापस उसी दिशा में लौट आती है। यानी अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वो वापस उसी दिशा में आ जाती है। और मैं आपको वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस क्या होता है, ये मैं आपको लेक्चर नंबर 3 के अंदर बता चुका हूँ। जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा है, वो लेक्चर नंबर 3 को देख सकते हैं। रूल नंबर 4 लिखा है, दर्पण के ध्रुव P पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए समान कोण पर परावर्तित होती है। यानी अगर कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर जाकर गिरती है, तो जितने कोण पर जाकर गिरती है, जितने एंगल पर जाकर गिरती है, वापस उतने ही एंगल पर वापस भी आ जाती है। तो ये थे हमारे कुछ गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख के नियम। और आइए मैं आपको इन्हीं नियमों
को अप्लाई करके इनके रे डायग्राम बनाता हूं। तो आइए मैं आपको इन रूल के हिसाब से इनके रे डायग्राम बनाता हूं। जैसा कि रूल नंबर 1 कहता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। यानी मेरे पास ये मेन एक्सिस है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये हमारी मेन एक्सिस होती है। तो इसके समांतर आने वाली प्रकाश किरण है, यानी इसके समांतर मतलब जैसे ये मुख्य अक्ष आ रही है, उसी के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से जाती है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाती है। यानी यहाँ से परावर्तन होगा तो ये किरण कहां से होकर गुजर जाएगी, ये इसके फोकस से होकर गुजरेगी। तो पहला नियम तो ये कहता है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाती है। रूल नंबर 1 रे डायग्राम के साथ मैंने आपको बता दिया है। रूल नंबर 2 कहता है, फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण, यानी अब किरण मेरी कहां से जाएगी, मेरी किरण जाएगी फोकस से, और जब ये किरण फोकस से होकर जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई क्योंकि ये हमारी मुख्य अक्ष है, ये हमारी मुख्य अक्ष है, तो इसके समांतर हो जाएगी। तो रूल नंबर 2 कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरती है, ये फोकस है, इससे होकर गुजरती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है और वापस उसी दिशा में लौट जाती है, यानी अगर कोई प्रकाश किरण कहां से आती है, वक्रता केंद्र से आती है, यानी यहाँ से आई थी और इन्होंने बोला कि वापस उसी दिशा में लौट आती है, वापस उसी दिशा में लौट आती है, वापस उसी दिशा में लौट आती है। तो ये थी हमारी वक्रता केंद्र से आने वाली किरण और वापस उसी दिशा में ये लौट गई। ये था हमारा रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 कहता है कि अगर दर्पण के ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए समान कोण पर परावर्तित होती है, यानी अगर किरण इस ध्रुव इस पॉइंट पर गिरती है अगर, तो जितने कोण पर आती है उतने ही कोण पर वापस चली जाती है। तो ये थे हमारे रूल नंबर 4 और मैंने आपको 4 रूल बता दिए। पहला रूल था समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाती है। दूसरा रूल था फोकस से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती हैं। तीसरा रूल था वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें वापस वक्रता केंद्र की डायरेक्शन में चली जाती हैं। फोर्थ रूल था अगर कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर गिरती है, जितने कोण पर गिरती है उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाती है। तो ये थे हमारे 4 रूल प्रकाश के परावर्तन के लिए और उनके 4 रे डायग्राम। आइए मैं आपको अवतल लेंस के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है और इमेज कैसे बनती है, कहां पर बनती है, इसके बारे में बताने वाला हूं। तो आइए हम आगे अपना
अवतल लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब का बनना देखते हैं।